अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी और इंशाल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेंगे। बेशक सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है, इसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है। लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। सर सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। फ़कत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक़ और उनकी बुनियादी हकूक़ और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो एक लीगल ग्राउंड पे थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इशू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराए और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरख्वास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज़ के लिए है, भला रहे न रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बैरिस्टर गोहर साहब सवाल ले ले। प्लान बी पर जो अमल दरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, बढ़ गया है। वो आपके बुखला की सुप्रीम कोर्ट के अवेश भाई बाजू उसमें कोई लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। रिपोर्ट का बैरिस्टर गौहर साहब हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट
जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो। कारोबारी जो है ना, बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादती का शोषा था, क्या वो एक ड्रामा था? बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब आदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हकूकी तहफ़्फ़ुज़ करें। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस हमेशा आउट करें। गौहर साहब जो पीटीआई में ज्यादती का शोषा था, हमें कबूल है दैट्स इन द सर बैरिस्टर साहब जो प्लान बी था आपका, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर साहब यहाँ से भी सवाल ले लें। आजाद लड़ेंगे इलेक्शन, ये तो जब आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली ठीक है, तो आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के कैंडिडेट होगा, बहुत मुश्किल काम है। बैरिस्टर साहब भी बताइएगा जी, एक मामूली सा सवाल है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट उनको नाम बैरिस्टर साहब उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। यही बैरिस्टर साहब जो आपका प्लान भी था, बैरिस्टर साहब यहाँ से सवाल ले ले, यहाँ से भी एक सवाल ले ले। बैरिस्टर साहब जो आपका प्लान भी था, बैरिस्टर साहब चुप करो। वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपको वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज यानी साहब बाद में पीछे करो, सर आप इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे, जगह पे आ जाए,